हुआ क्या, क्या डेवलपमेंट्स हैं, ट्रम्प साहब के उस बयान के बाद मामला कहां पहुंचा, ये सब पता है गलती हॉर्मास की है। ट्रम्प साहब क्या है, अटेंशन सीकर है। आप इतने दिन की ग्लोबल कमेंट्री में उनको इज्जत नहीं दे रहे थे, तो भड़क गए वो, और इसीलिए खैर हुआ क्या भाई साहब, बुरा तो मान गए डोनाल्ड ट्रंप पे, कहने की तो बात यही है। आशीष, गुड मॉर्निंग आपको। और पहले तो आज के डेवलपमेंट्स बता दूं, क्योंकि यूएस की सेंट्रल कमांड ने कुछ देर पहले एक्स पर ये लिखा है कि दूसरे दिन लगातार उन्होंने ईरान के कुछ शहरों पर हमले किए हैं, और उसके जवाब में, और रॉयटर्स की रिपोर्ट की अगर माने तो एक मैरीटाइम ट्रैफिक कंट्रोल टावर और एक डेपो को जो ईरान के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में है, चाबहार, वहाँ पर हमला हुआ है। और डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी कहा है कि ये जो कल ईरान ने जहाज़ों पर हमले किए थे उसके जवाब में था, और अगर दोबारा ऐसा हुआ तो फिर से हमला होने की संभावना है। रिटेलिएशन तो उन्होंने कर दिया था। हाँ, आज फिर से उसी पे और जी कोई फ्रेश ईरान ने हमला नहीं करा जहाज़ों पे ना? नहीं, फिलहाल तो ऐसी कोई खबर आई नहीं है। तो उसके जवाब में आज ये हमले हुए, चाबहार में हमले हुए हैं, बुशहर में हमले हुए हैं, ये कहना था रॉयटर्स की रिपोर्ट्स के मुताबिक। तो पहले तो ये आज के डेवलपमेंट से, अब तक यूएस सेंट्रल कमांड की तरफ से ये कंफर्मेशन नहीं आई है कि हमले ख़त्म हो चुके हैं, क्योंकि यूजुअली जब ऐसा होता है, ऑपरेशंस ख़त्म हो जाते हैं, तो वो एक अनाउंसमेंट करते भी है कि हमले जो है वो ख़त्म हो चुके हैं। ऐसी कोई खबर अब तक आई नहीं है। कल पहले तो डोनाल्ड ट्रंप ने नेटो की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारी बातें कही, तो उसमें से कुछ की टेकअवेज, तो समराइजेशन तो पहले यही था कि सबसे पहली और महत्वपूर्ण लाइन उन्होंने यही कही कि मुझे नहीं लगता कि ईरान के साथ जंग जो है वो दोबारा शुरू होगी। हम उनकी भाषा बोल रहे हैं, वो हमला कर रहे हैं तो हम जवाबी हमला कर रहे हैं, हम जंग नहीं चाहते, हम डील करना चाहते हैं। मुझे तो लग रहा था जब वो फ्लैश आया था ना कि मैं ईरान के साथ डील नहीं चाहता, थोड़ी देर बाद आएगा ईरान चाहता है, और वो आया नहीं है। वो कहने का मतलब उनका ये था कि मैं उनके साथ बातचीत ही नहीं करना चाहता, आई डोंट वांट टू डील विद देम। और उसके बाद बोला कि हमारी टीम से बातचीत करेंगे, अगर वो चाहे तो मैं नहीं चाहता, लेकिन अगर वो चाहे तो वो बातचीत कर सकते हैं। ये उन्होंने बाद में क्लैरिफाई भी किया, और आज भी रिपोर्टर्स से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि ईरान ने फ़ोन किया है, किसने फ़ोन किया वो तो कभी नहीं कहेंगे, और वो बहुत बुरी तरह से डील करना चाहते हैं, हमेशा की तरह एज यूजुअल दे वांट टू मेक अ डील वेरी बैडली। पहले तो उन्होंने फिर ये कहा कि ईरान के लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं उनकी हिट लिस्ट में टॉप पे हूँ। पहला तो मुझे तो ख्याल है कि बिना का गीत वाला हिट लिस्ट में टॉप पे आ गए, लेकिन फिर ईरान ने भी डोनाल्ड ट्रंप के बयानों का जवाब देते हुए, पहले तो उनके जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता है इस्माइल बखई, उन्होंने एक्स पर यह लिखा है कि जो MOU साइन हुआ था वो जो है ट्रस्ट पे नहीं हुआ था, विश्वास पे नहीं हुआ था, उसकी बुनियाद वो नहीं थी, उस वो एक कमिटमेंट फॉर कमिटमेंट के बुनियाद पर जो MOU साइन किया गया था कि आप ये शर्त पूरी करिए तो हम ये शर्त पूरी करेंगे। ये इस पर ये MOU साइन हुआ था क्योंकि सामने वाली साइड ने जो है किसी भी तरह से गुड फेथ का जो है प्रदर्शन नहीं किया था, और इस तरह के हमले करने के बाद यूएस ने जो है पहले तो MOU का जो 5th क्लॉज था जिसमें उन्होंने ये लिखा था कि ईरान ये तय करेगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आवाजाही कैसे होगी और किस तरह से होगी, और उन्होंने अपने यूनिलैटरल और अग्रेसिव हमले करने के बाद इस पूरे MOU का, इस पूरे सीज फायर का जो है वो उल्लंघन किया है, और ईरान जो है इस बात का जवाब देगा। ये उन्होंने कल विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा। तो इस वजह से तेल की कीमतें अभी भी $80 के आसपास बनी हुई है, कोई और ज़्यादा बड़ा उछाल देखने नहीं मिला है, लेकिन गिरावट भी देखने नहीं मिली, $80 के आसपास तेल बना हुआ है। कल नेटो में प्रेस कॉन्फ्रेंस में डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत कुछ और भी बातें कही। पहले तो उन्होंने कहा कि जो टेररिज्म सैंक्शंस लिस्ट में सीरिया का नाम है, उस सीरिया को उसमें से हटा देंगे, उस प्रतिबंध को हटा देंगे, और उनके जो राष्ट्रपति है अहमद अल शारा, उनकी तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि एक वक्त पर तो अहमद अल शारा पर यूएस ने ही $10 मिलियन का इनाम रखा हुआ था। तो उनकी तारीफ उन्होंने कल की, और उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि सीरिया जो है वो हिजबुल्लाह के साथ मुकाबला करने में शायद हमारी मदद कर सकता है, वो आगे चल के बाद में देखा जाएगा। उन्होंने बेंजामिन नेतन्याहू से बातचीत भी की है कि दक्षिणी लेबनान से जो है ईरान की सेना को वापस बुलाया जाए, लेकिन इजराइल की तरफ से अब तक इस बारे में कोई बयान आया नहीं है कि दक्षिणी लेबनान से सेना हटाई जाएगी या नहीं। बाजार भी कल इस वजह से ही गिरे थे। डाउ भी कल 600 अंक गिरकर बंद हुआ, बावजूद इसके कि नीचे से थोड़ा सा रिकवर भी हुआ था। नैस्डैक पॉजिटिव टेरिटरी में 2 स्टॉक्स की वजह से बंद हुआ। पहला तो एनवीडिया, क्योंकि रिपोर्ट ये कह रही है कि चीन जो है अपनी कुछ कंपनियों को उनकी जो H200 चिप्स है वो खरीदने की इजाज़त दे सकता है लिमिटेड क्वांटिटी में। अब तक उनके ना फॉरकास्ट में ना किसी भी इसमें चीन से कोई भी सेल्स फैक्टर्ड इन नहीं है, तो ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट था, और उस वजह से एनवीडिया कल 4% चढ़कर बंद हुआ। और ब्रॉडकॉम दूसरा स्टॉक था जो 5% चढ़ा, क्योंकि
क्योंकि एप्पल के साथ उन्होंने एक बहुत बड़ी डील साइन की। फेड के मिनट्स में कल एक मिला जुला रुझान देखने मिला, गाइडेंस तो कोई देखने नहीं मिली, लेकिन कुछ ये कह रहे हैं कि महंगाई का ट्रेंड जो है अभी भी ऊपर ही बना हुआ है, एलिवेटेड रहेगा और रिस्क्स टू दी अपसाइड जो है वो बनी हुई है और फ्यूचर पॉलिसी एक्शन डेटा डिपेंडेंट रहेगा। आज पेप्सिको के नतीजे आएंगे, जॉबलेस क्लेम्स आएंगे, लेकिन ईरान क्या जवाबी कार्रवाई करता है उस पर बाजार की नजरें होंगी और आने वाले चिप शेयरों में और क्या खरीदारी बिकवाली का मामला चलता है वो बाजार देखता रहेगा। और क्या लग रहा है, मामला बहुत गड़बड़ा गया है या फिर वैसे ही छुटपुट घटना टाइप वापस वो टेबल पे आएंगे, वापस पीस डील का बिगुल बजाएंगे, ऐसा लग रहा है? ये जवाब ईरान पे डिपेंड करता है कि वो क्या करना चाहते हैं, क्योंकि अब तक मामला ये चल रहा था कि यूएस के पास सारे जो है ऑप्शंस थे, अब वो हो चुका है कि द गेम इज ईरान टू लूज, क्योंकि उनके पास जो है एमओयू के जरिए पैसे भी मिलने वाले थे, अधिकार तेल भी बेच सकते थे वगैरह वगैरह, लेकिन अब उन्हें डिसाइड करना है कि वो इसका क्या जवाब देना चाहते हैं। वो डायरेक्शन से आगे की ट्रेजेक्टरी पता चलेगी। चलिए, मतलब अभी भी मामला थोड़ा सा तनावपूर्ण है। हाँ, हवा में है बात, दिक्कत है।